कहते हैं जब समस्याएं आती हैं तो चारों ओर से आती हैं। कुछ यही लाइन न्यू जाटो बस्ती निवासी बुजुर्ग दुलारी देवी पर सटीक साबित हो रही हैं। पहले पति, फिर 2 जवान बेटों के साथ बहू की मौत ने दुलारी देवी को ऐसे जख्म दिए हैं जो शायद ही समय के साथ साथ भर पाएं। ऐसे में एक बहू और 7 पोता पोतियों के साथ जीवन यापन करना दुलारी देवी के लिए कष्टकारी बन गया है। दुलारी देवी की बहू घरों में काम करके पूरे परिवार का पेट पालने की कोशिश करने में लगी हैं। दुखों का पहाड़ इस परिवार पर यहीं खत्म नहीं होता। बता दें कि आमदनी कम होने की वजह से दुलारी देवी मजबूरी में बिजली का बिल जमा नहीं कर सकी। नतीजा, बिजली विभाग ने दुलारी देवी के घर का बिजली का कनेक्शन काट दिया, जिससे अंधकार में जीवन जीने को मजबूर दुलारी देवी का घर भी अब अंधेरे में डूब गया है। बद से बदतर हुए हालात उस समय और खराब हो गए जब दुलारी देवी के पोतों ने गलती से बिजली का कनेक्शन चोरी से जोड़ दिया। सूचना पर पहुंची विजिलेंस की टीम ने कार्रवाई करते हुए दुलारी देवी की बहू के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करा दिया, जिसके बाद से दुलारी देवी की बहू के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। दुलारी देवी की माने तो बिजली विभाग ने 15,000 रुपये की पेनल्टी लगाई है, जिसके अलावा बिजली का बिल अलग से भरना है। घर में बेचने के लिए केवल 2 गैस सिलेंडर हैं, जिन्हें बेचकर भी यह पेनल्टी पूरी नहीं होती। ऐसे में लगातार दुखों के पहाड़ के नीचे दब रही दुलारी देवी ने मुख्यमंत्री से मदद की गुहार लगाई है। दुलारी देवी ने बताया कि इस विकट परिस्थितियों में मुख्यमंत्री ही उनके तारणहार बन सकते हैं। फिलहाल दुलारी देवी ने बहू पर दर्ज मुकदमा और लगाई गई पेनल्टी माफ करने की मांग मुख्यमंत्री से की है। अब देखना है कि दुखों के पहाड़ तले दबी दुलारी देवी के दर्द भरी आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक पहुंचकर मदद की कितनी अलख जगाती है। ये दिक्कत ये है सर जी कि मेरा घर बहुत परेशान है। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप मेरी मदद करो। मेरे 2 लड़के थे, वे ख़त्म हो गए। एक मेरी बहू कैंसर में ख़त्म हो गई, एक मेरा बुढ़ा भी ख़त्म हो गया। 7 लाख कर्जा मेरे ऊपर हो गया था, तो मैंने अपनी झोपड़ी गिरवी रख दी। वो नहीं छूटी मेरी झोपड़ी। और जिन 9 बच्चे हैं, 9 खाने वाले, एक मेरी बहू बर्तन चौका करती है, वो हमारा पेट भरती है। मेरे बस का कमाना नहीं। जिसको 2 लड़के थे वे ख़त्म हो गए, तो वो कैसे बढ़िया जी सकेगी? वो तो जी रहे हैं, पता नहीं कौन सी शक्ति जीवा रही है। इन बच्चों को घेरो घर में पड़ी रहूँ मैं। अब मेरी तो लाइन भी कटी पड़ी सर जी, मैं बिल कहाँ से जमा करूँ? और जी थोड़ा मेरे पर बहू का पास जुर्माना भी लग गया था। बच्चों ने तार जोड़ लिया होगा मेरे पास मंदिर सा, उसमें बहू के नाम का जुर्माना ठोक कर चले गए पुलिस वाले। उसे रोज़ पकड़ना आ रहे। सर जी मैं कहाँ से दूँ बिल, ये बताओ। अब क्या राहत? अभी वो रात मांग रही सर जी मैं कि मेरा बिल और मेरा जुर्माना थोड़ा माफ़ करवा दो, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। मुख्यमंत्री से अभी हाँ जी, मुख्यमंत्री से मैं ये निवेदन कर रही हूँ कि मेरा ये दोनों केस ख़त्म कर देना चाहती, कर दो ख़त्म। मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बच्चों को रोटी भी नहीं जाने कैसे टाइम पर मिल रही। 2 सिलेंडर थे सर मेरा, मैं उन्हें भी बेचने को तैयार हूँ। वे भी मेरे 4,000 में बिक रहे। बताओ, उनमें तो मेरा बिल भी जमा नहीं होने का, जुर्माना भी जमा नहीं होने का, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? ये बताओ मुख्यमंत्री जी। मैं तो अपनी गुजारिश कर रही हूँ कि ये बेचारे सर लोग मेरे साथ जुड़े हैं। मेरी इतनी विनती पूरी कर दो। धन्यवाद आपका जो मेरा ये केस ख़त्म करवा दो।